नमस्कार, जय माता दी। कर्क राशिफल अक्टूबर महीना 2022 संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे इस चार्ट में आप देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, यानी कि आपकी जन्म राशि के ऊपर ये बात होगी पूरी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में गोचर ग्रहों का किस तरह से प्लेसमेंट रहेगा, यानी कि पराक्रम में सूर्य बुध शुक्र इस महीने में ये तीनों आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वादश भाव में होगा 16 अक्टूबर को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा गति परिवर्तन, चाल परिवर्तन होगा। वो रिवर्स थे, रेट्रोग्रेड थे, वक्री थे, अब वो आगे चलेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। वक्री और मार्गी का फर्क आपको महसूस करना है इस पूरे महीने में। बृहस्पति भाग्य में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे। राहु और केतु दसम तथा चतुर्थ भाव में केतु का और दसम भाव में राहु का प्लेसमेंट बना रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि गोचर करेंगे। 16 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को बुध शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि, यानी कि ये सारे तीनों ग्रह सूर्य बुध शुक्र कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। कौन कौन से ऐसे बड़े उपलब्धि आप इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं, क्या सकारात्मक परिणाम इस महीने में मिलने वाले हैं, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें और अंत में आपके जीवन में कौन से ऐसे सरल और सहज उपाय आप अपने जीवन में स्वीकार करें जिससे आपको आपके जीवन में तमाम तरह के संघर्ष और दुर्भाग्य का एक निराकरण मिल सके, एक शानदार सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकें। कर्क राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। यहां पर यदि थोड़ी सी ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार देखा जाए तो कुछ लिक्विड चीज़ों की इन्फेक्शन से आपको बचना होगा। वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ इत्यादि से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो मंगल का एक बेहद शानदार 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में गोचर होगा। पंचमेश पंचम भाव, यानी अपने घर को ही मंगल देख रहे हैं, छठे भाव के अंदर देख रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि के माध्यम से आप अपने एक शानदार बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपनी सिलेबस को, अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हैं। इस समय में कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो थोड़ा सा यदि आप अपने किसी बड़े कंपटीशन को, बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, इस महीने में किसी भी तरह कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो बेहद शानदार आपको उसके परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 16 अक्टूबर से पहले कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाली या कोई बड़ी परिवर्तन के लिए कोई बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर से पहले ही आप कंप्लीट करें उसे। प्रेम संबंध के अंदर बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। थोड़े से अपने अति आत्मबल से, ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना होगा। अपने प्रेम संबंध में आपको सामने वाले की व्यवहारों का थोड़ा सा आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। अपने ईगो को आपको समझना चाहिए। कई बार आपके ईगो के कारण ही आपके संबंधों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस महीने में खासकर 16 अक्टूबर के बाद मंगल का मिथुन राशि गोचर होगा। वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक कुछ समय के लिए हो सकता है। मंगल महीने के अंत में वक्री गति, चाल परिवर्तन होगा मंगल का, और मंगल बहुत जल्द ही वक्री होकर के वो फिर से वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो कुछ समय के लिए आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की प्रयास करें, अन्यथा रिश्तों में तनाव बन सकता है। व्यापारिक व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो शनिदेव का मकर राशि में प्लेसमेंट वक्री थे, जिसके कारण से व्यापार में बार बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि
व्यापारी का संतुष्टि था, तो व्यापार में कुछ संतुष्टि के कारण शनिदेव का मार्गी होना भी आपके लिए बेहतर एक परिणाम से आपको जोड़ने में सहायता प्रदान करेगा। व्यापार में देश विदेश में अपने रिश्तों को स्थापित करने के लिए इस महीने में कुछ बड़ी यात्राओं का भी आपके जीवन में संयोग बन सकता है। शनि के मार्गी होने से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कमी थी, वो कमी दूर होगी। अविवाहित हैं, विवाह के लिए बारंबार प्रस्ताव आने के बाद भी, रिश्ते अच्छे आने के बाद भी रिश्ते सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें एक बड़ी सफलता आप देख सकते हैं। इस महीने में कुछ शानदार शुभ समाचार आपको मिल सकता है वैवाहिक जीवन के अंदर, यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए। इसे आप खुशखबरीदायक समय कह सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप अपने व्यापार की बड़ी इंक्रीमेंट आप कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। और व्यापार में अपने अधीनस्थ तमाम लोगों की, कर्मचारियों की इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे, यानी कि आपके कारोबार में 5 लोग काम कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप 10 लोग होता हुआ भी देखेंगे अगले कुछ समय तक। एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति और बेहद शानदार सफलता की ओर आप अपने भाग्य को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर महसूस करेंगे। भाग्य में बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे तो करियर में, नौकरी में कुछ बड़ी शानदार प्रमोशन इत्यादि आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी, यदि गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसमें भी कुछ बड़े जजमेंट परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपको प्रेम संबंध के अंदर, यानी कि आपके जो रिलेशन हैं, उनमें एक बेहद संतुष्टिप्रद वातावरण मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में कई बार वो अपने प्रेम को लेकर के, अपने संबंधों को लेकर के असंतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के द्वारा अपने व्यवहार को बेहतर प्राप्त करने के माध्यम से अपने प्रेम संबंध को, अपने रिश्तों को लेकर के एक विशेष संतुष्टि की प्राप्ति भी इस महीने में आपको होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी जो समस्याएं होती हैं, कई बार वो व्यक्ति को डिफीट करते हैं। कई बार अपने उन रिश्तों से संतुष्टि नहीं होती है जो हमारे सामने होते हैं, और जो हमसे दूर होते हैं उन रिश्तों के प्रति हम कल्पना करते हैं। तो कर्क राशि वालों के जीवन में दूर की रिश्तों से हट के आप अपने नज़दीकी रिश्तों पर ही आपका एक फोकस बनेगा, और आपको उन्हीं रिश्तों में ही कुछ बड़ी संतुष्टिप्रद बिहेवियर, व्यवहार मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा आत्मबली होंगे, और अपने नैतिक जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से आप स्वीकार कर पाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो आप कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। नए तरीके की पराक्रम के माध्यम से आपको समाज में कुछ नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। इस महीने में कर्क राशि वालों को कुछ विशिष्ट जगहों पर, विशिष्ट सभाओं पर कुछ बेहतर मान सम्मान, पुरस्कार इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आपका एक नज़दीकी संबंध है, ऐसे लोगों के द्वारा कुछ बड़े उपहार आपको आपके जीवन में यादगार उपहार भी प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों को भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए। इस पूरे महीने में 24 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व है, तो इस पूरे माह में आपको लक्ष्मी नारायण को अपने इष्ट देव बना करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करना चाहिए, और माता लक्ष्मी के समीप अपने घर के पूजा स्थान में, मंदिर में एक घी का जो दीपक जो है प्रज्वलित करनी चाहिए, और माता लक्ष्मी की पूरे महीने आपको आरती करनी चाहिए। आरती करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है, और जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे तमाम अभीष्ट कामनाओं की पूर्णता होती है, और हम अपने जीवन में निरंतर
सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करने के लिए तमाम कई ऐसे सुनहरे अवसर मिलेंगे। किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करें तो थोड़ा सा उस कागज को अच्छे से पढ़ लिख लें और इस पूरे महीने में अपनी योजनाओं को बड़ी गोपनीय रखें। सीक्रेट योजनाएं आपकी बेहतर तरीके से आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाएंगे। माता और माता तुल्य लोगों की, महिलाओं की आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए। पुरुष हैं तो महिलाओं की सम्मान करें और महिला हैं तो भी आप महिलाओं की, अपने माता तुल्य, माता के उम्र के बराबर के लोगों की विशेष सम्मान करें। इससे आपको आपके जीवन में दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति होती है। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। जीवन में बारंबार कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? सकारात्मक सोच रखते हुए भी आप नकारात्मक परिस्थितियों में क्यों बारंबार उलझ जाते हैं? बड़ी आमदनी के बाद भी घर में धन का ठहराव नहीं हो पा रहा है और लोगों के साथ आपके अच्छे व्यवहार आपके क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? प्रेम संबंध में क्यों असंतुष्टि होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि क्यों जीवन में बनता है? इन सभी रहस्यों का आपके जीवन के, आपके जन्म कुंडली के अंदर कारण और उसका निवारण होता है, जिसका हम आपको विस्तार से विश्लेषण बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।